वेलकम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है ऊर्जा। हम कर रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 से शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है इसी में कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति, ऊर्जा, बल, चाल। तो बच्चों, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। फिर ख है गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा, कोई नहीं। तो बच्चों, लास्ट ऑप्शन है, इसमें दोनों में से कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। फिर ग है दो पत्थरों के तेजी से आघात करने टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। किसमें बदलती है यांत्रिक ऊर्जा? प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। फिर है घ 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। फिर है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है ऊर्जा का अनवरत स्रोत डैश है, सूर्य है। ख पटाखे के विस्फोट में डैश ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्वनि। ग फुटबॉल खेलते समय डैश ऊर्जा व्यय होती है, पेशीय। घ डैश गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न 3 है निम्नलिखित स्तंभों क और ख का मिलान कीजिए। स्तंभ क में देखेंगे सोलर सेल, इसका मिलान हुआ है प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। मोटर विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। हीटर विद्युत एवं ऊष्मीय ऊर्जा। प्राथमिक सेल विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है इसी में किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर देखेंगे किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ख है माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? उत्तर है माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। फिर ग है ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, इसे हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों में यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, ये है दोलक का चित्र, सिंपल पेंडुलम का। तो देखिए यहाँ पर हम 1 मीटर लंबा मजबूत धागा लेंगे और उसके एक सिरे पर लोहे की गोली बांध देंगे। उस स्थिति को नाम दिया है B और यहाँ पर जो ऊर्जा है वो है स्थितिज ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, इस लोहे की गोली को बिंदु A तक ले जाकर छोड़ देंगे। गोली जो है वो बिंदु B की ओर गति करने लगती है और जो गोली की चाल है वो भी बढ़ने लगती है। गोली की जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है और B पर आकर मतलब बिंदु B पर संपूर्ण जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बच्चों हम बात करेंगे जब गोली जो है वो B से C की ओर गति करेगी तब क्या होगा? तब गोली की जो चाल है वो कम हो जाएगी और उसकी चाल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा है वो चाल पर निर्भर करती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब बिंदु C पर गोली आ चुकी है। बिंदु C पर गोली क्षण भर के लिए रुकती है, ठहरती है और इस पॉइंट पर गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है।
फिर गोली जो है वो सी से बी की ओर गति करती है, तब स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। अब बच्चों, इसी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं जो इसी चित्र पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं। क है इसी में, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो आंसर है बिंदु बी पर। फिर ख है, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो आंसर है इसका बिंदु सी पर। फिर ग है, बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उत्तर है गतिज ऊर्जा। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ।